बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 16 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन रात गए पाक अफगान बॉर्डर से जो डेवलपमेंट हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रखी जाएंगी कि पाक फ़ज़ाइया की जानिब से ऑपरेशन लॉन्च किया गया और आज भी बमबारी हुई है, आज भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं अफगानिस्तान में और टीटीपी के ठिकानों को तबाह बर्बाद किया गया है। लेकिन पाक फ़ज़ाइया की एयर स्ट्राइक में आज जो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 मारा गया है और आप ऐसे कहें कि आज टीटीपी की अफगान तालिबान की कमर टूट गई है तो कहना गलत नहीं होगा। और ये दुश्मन ऐसा दुश्मन था कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 टारगेट था और इसको मारना बहुत मुश्किल था। पहले भी इसके ऊपर 3-4 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं लेकिन ये हमेशा से बच निकला। आज इसके बारे में जो खबरें आई हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। ये दुश्मन नंबर 1 कौन है और इसके हवाले से पाकिस्तान की एक अब तक की बहुत बड़ी फतह भी इसको तस्लीम किया जा रहा है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब DGISI वो खुद अब मैदान में वो जंग में कूद पड़े और उन्होंने खुद महाज संभाल लिया। अब क्या होने जा रहा है अगले 24 घंटे पाक अफगान जंग के हवाले से बहुत फैसला कुन है। DGISI का मैदान में उतरना, जंग में उतरना, ये क्या साबित कर रहा है कि जंग किस जानिब जाएगी, इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव खबर है हमारे पास जो आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है, नूर वली महसूद टीटीपी का कमांडर, उनकी जो वीडियो आई है जो थोड़ी देर पहले अब से रिलीज हुई है, उस वीडियो का हम पोस्टमार्टम करने लगे हैं कि नूर वली महसूद की वीडियो फेक निकली है। आप जानते हैं नूर वली महसूद के बारे में। उस वीडियो को भी आज हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, आइंदा आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। जनाब, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का बयान आया, वो कहते हैं कि अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया, मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। ये जनाब हमारे जो है वो एक रियासती आप नैरेटिव कहें या हमारा रियासती बयान कहें कि बड़ा वाज़ेह तौर पर था कि जब अफगान फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया बैठे हुए थे, उस वक्त जो है वो लड़ाई शुरू होती है, उस वक्त तालिबान जो है पाकिस्तान पर हमले शुरू करते हैं। तो इसका वाज़ेह मतलब हुआ कि भारत और अफगानिस्तान का नेक्सस है और दहशतगर्दी को ये दोनों ममालिक जो हैं वो इस खत्ते के अंदर प्रमोट कर रहे हैं और हाइब्रिड वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ खेली जा रही है। मैंने आपको बताया कि आज भी पाक फ़ज़ाइया की तरफ से स्ट्राइक्स हुई, टीटीपी के ठिकानों को तबाह बर्बाद किया गया। मेहमद में 35 से 40 दहशतगर्द जो हैं वो भी मारे गए और उसके अलावा BLA के खिलाफ भी आज कार्रवाइयां हुई हैं बलूचिस्तान में, वो भी दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। अब जो हालिया सरहदी कशीदगी है उस दौरान आज सिक्योरिटी ज़राए ने हमें बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है कि जो अफगान तालिबान है और भारतीय मीडिया उनका नेक्सस आज बेनकाब हुआ कि उन्होंने झूठी और AI वीडियोस बनाकर पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगलना शुरू कर दिया। इस वक्त इंडियन मीडिया और इंडिया का जो सोशल मीडिया है वो क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान हमारी जंग लड़ रहा है, अब अफगानिस्तान जो है वो भारत का भाई है, वो हमारा दुश्मन एक है, इनका नैरेटिव तो एक ही है। अब उस सारी सिचुएशन में अफगान तालिबान रजीम और भारत का पाकिस्तान मुखालिफ गठजोड़ बेनकाब हुआ। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ अफगान जारियत के हवाले से झूठी और बेबुनियाद खबरें चला रहा है। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि अफगान तालिबान ने कहा कि हमने पाकिस्तानी टैंक के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो प्रोपेगेंडा भी मैंने आपके सामने बेनकाब किया था कि कौन से टैंक हैं आपके पास, कौन सी तोपें आ गई, आप हमारे टैंक्स के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। और फिर अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये ट्वीट किया, बल्कि और फिर जो फैक्ट चेक है ग्रॉक, आप जानते हैं ट्विटर पर अगर आप जाकर देखें तो आप उनसे ये फैक्ट चेक करवा सकते हैं। तो उन्होंने इस झूठ से पर्दा उठाया कि वो रूसी साख्ता टैंक है जो अफगान तालिबान के ज़रिए इस्तेमाल है, वो पाकिस्तान का टैंक जो है वो नहीं था। अब फिर ज़बीउल्लाह ने एक्सटेड अकाउंट के जरिए दोस्ती गेट को तबाह करने से मुतालिक भी बयान जारी किया कि हमने पाक अफगान दोस्ती गेट जो है वो तबाह कर दिया है। दायरा वो एक ट्रेड जहां से होती है, जबकि भारतीय मीडिया ने भी इसको खूब इसके ऊपर जो है वबेला मचाया, उन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से भी कहा गया कि दोस्ती गेट को अफगानिस्तान की साइड पर अफगान तालिबान ने IED लगाकर तबाह किया। पाकिस्तानी समझे मौजूद गेट असली हालत में मौजूद है जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने अपनी वाली साइड जो है वो तबाह की, लेकिन पाकिस्तान वाला जो गेट है वो अभी तक महफूज है। ज़राए ने कहा कि भारतीय और अफगान मीडिया ने काबुल में बम धमाकों को भी ऑयल टैंकर फटने से मंसूब किया। काबुल में यह धमाका पाक फौज की जानिब से प्रिसीजन स्ट्राइक्स के नतीजे में हुआ है, ये हमारे सिक्योरिटी ज़राए कह रहे हैं। फिर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए फेक और AI वीडियोस के जरिए जाली प्रोपेगेंडा करवाने में मसरूफ अमल है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखनी थी कि जो चीजें पाकिस्तान ने की हैं, जो नहीं की, और उस पर तालिबान का मौक़िफ़ क्या, और पाकिस्तान ने इसको आज सबूतों के साथ जो है वो बेनकाब कर दिया है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर
नूर वली महसूद जो है उनके हवाले से मैं खबर देना चाहता हूं, लेकिन उन पर आने से पहले आज DGISI जो है वो जनाब खुद मैदान में उतरे हैं और उनके हवाले से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि दायर है पाकिस्तान और तालिबान जो है वो बराह रास्त आपस में राब्ते नहीं है, पाकिस्तान उनसे राब्ता करने के लिए मूड में भी नहीं है। बहुत कोशिश की गई तालिबान की तरफ से कि हमारे DGISI नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या फिर हमारे जो वज़ीर दिफा है उनकी उनसे मुलाकात हो जाए। खतों के जरिए फॉरेन मिनिस्टर्स को जो लेटर लिखे गए उनके जरिए उन्होंने माफियां जरूर मांगी है, सीज फायर की दरख्वास्त उन्होंने जरूर की है, लेकिन हम उनसे बराह रास्त राब्ता नहीं कर रहे थे। सऊदी अरब और कतर के जरिए ये राब्ते चल रहे थे। अब कतर के अंदर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो है मुज़ाकरात शुरू हो गए, पीस टॉक्स जो है वो कतर में ये शुरू हुई हैं और दोनों कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कतर में मौजूद हैं। वो उनके दरमियान ये अभी मीटिंग जो है वो जारी है। अब कौन कौन पाकिस्तान के साइड से गए? द इंटेलिजेंस चीफ्स ऑफ बोथ कंट्रीज, यानी कि दोनों कंट्रीज के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं हमारे, यानी कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं, जिनको हाल ही में एक्सटेंशन मिली है, वो पाकिस्तान के बिहाफ पर वहां पर जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का दो मौक़िफ़ मैंने आपको रखना है कि दो मुतालबात हैं कि एक तो तालिबान किसी की प्रॉक्सी ना बने, जो ये प्रॉक्सी बन रहे हैं भारत की शहर पर पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ऑपरेशन जारी रहेंगे और आप जानते हैं कि तालिबान जो है वो क्या पाकिस्तान का ही मुतालबा मानेंगे। हम तो पहले 6-7 महीनों से इनको बोलते रहे, इनको कहते रहे कि खुदा का वास्ते आप जो है वो TTP को पाकिस्तान में फिल्ट्रेट ना करवाएं, इनकी फिल्ट्रेशन हो रही है, हमें फिर मजबूरन आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर पाकिस्तान ने जो तबाही वहां पर फेरी, पर आप पूरी दुनिया ने देखा कि अफगानिस्तान की जो है वो हमने आत्मा रोल कर रखती है और फिर जो वहां पर दहशत गर्दों के साथ हुआ, आज तक दुनिया का कोई मुल्क जो है वो ये नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान तो बार बार कह रहा था। दूसरा हमारा मौक़िफ़ है कि TTP जो है उसको लगाम लगाई जाए। ये दो हमारे मौक़िफ़ मुतालबात हैं। तो हमारे DGISI वहां पर मौजूद है, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स दोनों कंट्रीज के वहां पर मौजूद हैं और फॉरेन मिनिस्टर्स भी वहां पर हैं। जनाब उनके दरमियान जो है वो ये पीस टॉक्स जो है मुतवक्के हैं और अब देखना ये होगा कि उन पीस टॉक्स से क्या निकलता है, लेकिन हो सकता है कि अब उसके बाद जंग बंदी हो जाए। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है कि हम तब तक जंग बंदी नहीं करेंगे जब तक या तो TTP के ठिकाने तबाह बर्बाद ना हो जाए और हम इनको फिर तबाह करेंगे अगर अफगान तालिबान जो है वो हमारी शराइत के ऊपर जंग बंदी नहीं करता, सीज फायर नहीं करता। पाकिस्तान जो है वो अब कैटेगोरिकली ये बात दुनिया को बावर करवा चुका है, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे वो कतर हो। हम किसी के सामने ना झुकते हैं और हमारे बराबरी की सतह के ऊपर जो है वो ताल्लुकात हैं। हम अपने मुल्क में दहशत गर्दों को किसी सूरत जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब दूसरी जानिब हमने खबर आई जब पाकिस्तान ने पहला स्ट्राइक की, पहला दिन था जंग का, तो नूर वली महसूद की गाड़ी पर एक स्ट्राइक होती और वो काबुल में जो है वो दंदनाते फिर रहे थे और उसके बाद भी तालिबान का ये प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ कि वो TTP को किस तरह से उनके चीफ्स को अपने पास सेफ शेल्टर दे रहे हैं। वो उनकी गाड़ी पुजारो वहां पर दंदनाती फिर रही थी और उनकी गाड़ी को टारगेट किया गया और नूर वली महसूद के मारे जाने की जो है वो खबर चली, जिसके बाद फिर तालिबान ने कहा कि नूर वली महसूद की वीडियो आ रही है जनाब। उन्होंने कहा कि वीडियो आ रही है। अब नूर वली महसूद की जनाब वीडियो आई और वो उस वीडियो में क्या कह रहे हैं, मैं सबसे पहले उस वीडियो का कंटेंट आपके सामने रखता हूं, फिर मैं उस वीडियो का पोस्टमार्टम करूंगा तो ये वीडियो किस तरह से फेक निकली है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान तालिबान चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद हैज डिनाइड रिपोर्ट्स ऑफ हिज डेथ इन अ वीडियो मैसेज। उन्होंने अपने मारे जाने की वीडियो इनकी जो है वो तरदीद किया कि मैं नहीं मारा गया, मैं जिंदा हूं। सेइंग ही इज कंट्री इन पाकिस्तान खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में वो PK वाली साइड जो कबायली इलाके हैं वो वहां पर महफूज जगह पर है। वेयर हिज ग्रुप कंट्रोल एरिया अमंग द कुकी खैल एंड कंबर खैल ट्राइब। उन्होंने कहा कि उनके ग्रुप ने कुकी खैल और कंबर खैल जो कबाइल हैं उन पर अपना कंट्रोल जो है वो ले लिया है, ये उनकी जानिब से दावा किया गया। अभी मैं इस वीडियो का पोस्टमार्टम आपके सामने चलवा कर करूंगा। अब उन्होंने दावा कर दिया कि वो नहीं मारे गए, उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है, वो पाकिस्तान में मौजूद है। ये तीन मेन पॉइंट है उस वीडियो के जो 8-9 मिनट का मैसेज है। अब TTP की चीफ की जानिब से ये कहा गया कि वो अपने जंगजुओं के साथ पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर ऐसे हमले करेंगे जिसका आप अंदाजा जो है वह नहीं कर सकते। लेकिन आप वीडियो के अंदर अगर आप क्लियरली देखें कि माउंटेन्स जो हैं उन पर बर्फबारी हुई है, स्नो पड़ी हुई है, यानी कि ये पढ़े लिखे जाहिल हैं। नमक हराम जो है पकड़े जाते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है। और ये इनके जो ज़हन साजी इतनी हो चुकी है कि इनको शायद इस तरह की चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अब एक तो वहां पर पहाड़ों पर जो स्नो है वो फैली हुई है और वो ये सीरियस डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं कि क्या ये वीडियो जो है पहले रिकॉर्ड की गई थी, क्योंकि पहले भी 3-4-5 मरतबा इनके बारे में खबरें चली कि ये मारे गए, फिर इनको ये वीडियो पैगाम जो है वो जारी करना पड़ता था। क्या इन्होंने ये वीडियो पैगाम उस वक्त रिकॉर्ड किया होता, उस वक्त भी जारी हुए या नहीं हुए, या ये बयान मारे जाने से पहले जारी हुआ, रिकॉर्ड किया गया? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मारे कहां पर गए? काबुल में।
और दूसरा ये कि इनकी वीडियो जब ये बनाई जा रही है तो वो पीछे जो है पहाड़ों के अंदर सख्त जो है वो सख्त किस्म की जो बर्फबारी हो पाई गई है। तो क्या बर्फबारी अभी हो रही है वहाँ इतनी सख्त किस्म की बर्फबारी उन इलाकों में? फिर ये कहा गया कि कैन एनीवन लिव इन खैबर कन्फर्म दिस बाय गोइंग थ्रू इमेजेस के देखें खैबर में जो अभी रह रहा है, खैबर वो कह रहा है कि मैं खैबर में हूँ, फिर खैबर से ये वीडियो बनी है ना, तो क्या ये कोई कन्फर्म कर सकता है कि खैबर के अंदर क्या-क्या वाक़ईतन वहाँ पर इस तरह का एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है या फिर वो ये माहौल वहाँ पर बना हुआ है? पाकिस्तान की एजेंसियों के पास फिर क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है? हम बचे हैं। तो ये एक फेक वीडियो आप एआई जनरेटेड तो नहीं कह सकते, फेक वीडियो आप इस तरह से कहें कि ये पुरानी वीडियो है जिसको अब एक ओरिजिनल वीडियो बनाकर पेश किया गया और मौजूदा जो ये जो हमारी वॉर हुई है उसके साथ जोड़ा गया है। तो उनकी जो है वो ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो ज़िंदा हैं और वो ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने आपके सामने इस वीडियो का मुकम्मल तौर पर भांडा जो है फोड़ दिया है। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम पे लाज़मी है रखना, अल्लाह ने के मान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।